यहाँ बहुत सारे ऐसे मैंने देखे स्टूडेंट्स बैठे हैं, बहुत सारे यहाँ पर मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं जिनको लगता है कि हमारा कोई गॉडफादर नहीं है, बिना गॉडफादर के हम की ज़िंदगी में कैसे आगे आ सकते हैं। तो मेरा जीवन इस बात का साक्षात्कार साक्षी है कि आप सब कुछ, और आप मेरे से तो जितने भी यहाँ बैठे हैं उन सबके 38% मार्क्स से ज़्यादा ही आए होंगे। तो अगर मेरा कुछ हो सकता है तो आपका भी कुछ हो सकता है। तो इसलिए मैंने किताब लिखनी चाहिए ताकि जो ऑटोबायोग्राफीज होती हैं वो इंस्पायर करनी चाहिए। अच्छा, आपके जीवन में थ्रिल भी था, ड्रामा भी था, रोमांस भी था, एक्शन भी था, सब कुछ था। रोमांस काफी जल्दी शुरू हो गया था आपके जीवन में। अच्छी बात है ना। हाँ, रोमांस इज, छोटे शहर का रोमांस बहुत आजकल थोड़ा होता है कि आप पहला मैसेज जाता है आई लाइक यू, दूसरा मैसेज आता है कि आई लव यू, और तीसरा मैसेज में डिवोर्स हो जाता है। छोटे शहर में रोमांस बहुत ही आराम से होता था। मतलब पहला रोमांस था। मैं आपकी किताब पढ़ रहा था, और इनकी किताब जरूर पढ़िएगा क्योंकि बहुत दिलचस्प है। एक कहानी की तरह वो चली ही जा रही है। नहीं, मैं अपने पास रखता हूँ इसको कि एक हल्की हरी आंखों वाली वो सुंदर सी लड़की जो आपके बगल में खड़ी हुई थी, मतलब 411 पेज की किताब में इनको सिर्फ वही नजर आया। नहीं, मुझे फिर ब्रिज के नीचे वो छुप छुप कर मिलना भी, हेलो क्यूटी, हाँ। ये भी याद आया। लेकिन कहानी आप ही सुनाइए, वो ब्रिज के नीचे वाली। तो मैं हिंदी मीडियम स्कूल में था, और हिंदी मीडियम स्कूल के बच्चों को, लड़कों को बहुत कॉम्प्लेक्स होता है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल की लड़कियां उनको देखती नहीं है। ऐसा है कि नहीं है? देखा, सारे हिंदी मीडियम वाले बेचारे कितने अच्छे तरीके से बोले। तो हमारे मोहल्ले में एक लड़की आई, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल की थी और छोटी स्कर्ट वगैरह पहनती थी। तो हम पागल हो गए थे, मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं, विजय सहगल, बचपन के दोस्त। तो मैं और दो हम उसके पीछे चलते रहते थे। तो पीछे चलते चलते एक दिन इसने मुझे बोला कि इसको बोल दे यार आई लव यू। तो कोई 1 महीना उसके पीछे चलने के बाद बड़ी मुश्किल से हमने उसको बोला, मैंने बोला उसको कि मैंने बोला कि अब हमको लगता था कि अंग्रेजी में बोलना चाहिए आई लव यू, हिंदी में तो अजीब सा लगता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, या जो भी हिंदी मीडियम में सब जो देखेगी नहीं। तो मैंने बड़ी प्रैक्टिस की घर पे, स्वीटी, क्यूटी, लेडी। तो मैंने सब ये बोल दिया उसको। मैंने कहा स्वीटी स्वीटी आई 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 लव यू। तो मुझे लगा थप्पड़ मारेगी, अब गुस्से हो जाएगी। तो वो बोली मी टू। तो मैंने कहा मी टू। तो मुझे अंग्रेजी आती नहीं थी। मैंने सहगल साहब को पूछा, मैंने कहा सहगल साहब बोल रही है मी टू। तो मी टू बोलता है कि हाँ, मी टू का मतलब मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ अंग्रेजी में, अगली बार मिलेगी तो बोल देना आई वॉन्ट टू किस यू। मैंने कहा पागल हो गया, बोलूंगा आई वॉन्ट टू किस यू, थप्पड़ नहीं मारेगी। तो कहता है एक किस के लिए 4-5 थप्पड़ की क्या वैल्यू है, खा लेना। तो फिर मैं 1 महीना उसके पीछे चलता रहा। छोटे शहर का रोमांस बहुत इंटरेस्टिंग ब्यूटीफुल रोमांस होता है। आप पहाड़ की सड़कें देखिए, पहाड़ में आप चल रहे हैं, आप पीछे पीछे चल रहे हैं। तो उसको ढूंढा, फिर मैंने कहा हेलो स्वीटी, लवी, आई 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 मस्ट किस यू। अब तो मुझे लगा कि थप्पड़ पड़ा ही पड़ेगा। उसने कहा ऑल राइट, स्कूल के एनुअल फंक्शन वाले दिन स्कूल के एनुअल फंक्शन वाले दिन। तो फिर जब मैंने थोड़ा रियलाइज किया कि एनुअल फंक्शन तो 8 महीने बाद है, मैंने कहा सैगल वो बोल रही है 8 महीने बाद किस करना है। तो सैगल ने बोला तूने आज तक कितनी लड़कियों को किस किया है? मैंने कहा एक को भी नहीं। तो कहता है एक किस के लिए 8 महीने वेट नहीं कर सकता, चल तब तक किस की प्रैक्टिस कर। मैंने कहा कैसे प्रैक्टिस कर? कहता कोई गिलास विलास लेकर प्रैक्टिस कर। ये छोटे शहर की बहुत इनोसेंट कहानियां हैं। तो मैं कांच के गिलास पे प्रैक्टिस करने लगा, स्टील पे नहीं। तो होंठ कट गए, सूज गए। मुझे लगा कि किसिंग में ऐसा होता होगा। बहुत साल बाद पता चला इट डिपेंड्स। फाइनली वो लड़की मुझे मिली, 8 महीने पूरे हो गए। फिर किसिंग वाले सीन से पहले उन्होंने कहा कि देखो मैं साड़ी पहनकर आने वाली हूँ एनुअल फंक्शन पे, मैं तभी ये किसिंग वाली घटना होगी जब तुम सूट पहनकर आओगे। अब मेरी 7 पुश्तों में किसी ने सूट नहीं पहना था। तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि यार बहुत
बहस के बाद उन्होंने मुझे एक सूट सिलवा दिया, बड़ा गंदा सा ब्लू रंग का वाइट स्ट्राइप्स का एक सूट पहन लिया। और जब वो मौका आया तो ये विजय सहगल साहब रेलवे ब्रिज के ऊपर खड़े हो गए और मेरे को ब्रिज के नीचे ये हादसा होने वाला था। और मैंने इनको कहा था कि अगर कोई आ रहा हो आसपास तो सीटी मार देना। अब उस लड़की का घर जो था वो बिल्कुल नज़दीक था, यहाँ पर उसके ब्रिज के पास ही। तो जैसी मेरी आंखें मैंने बंद करके इसकी तरफ बढ़ा, वो मेरी तरफ बढ़ी, सडनली उसके घर की लाइट जल गई। उसका बाप हाथ पांव ऊपर नीचे कर रहा था। इसने अपने घर की तरफ देखा लड़की ने, और मेरे होंठ उसके कान में जाकर किस करने लगे। तो उसने कहा कान में क्या कर रहे हो इडियट, तुमको किस भी नहीं करना। तो ये किताबों में बेसिकली व्हाट मैंने क्या किया, मैंने अपनी जिंदगी की जितनी भी फेलियर्स हैं, जितने भी डिजास्टर्स हैं, उनको फनी तरीके से लिखने की कोशिश की। और एक बार मैं ऐसे मोहल्ले में अपने लवर्स लेन में जा रहा था। मेरे पिताजी बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के इंसान थे, ऑर्डिनरी फादर थे, मदर ऑर्डिनरी इंसान थे मगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फादर थे। तो हम ऐसे चल रहे थे, तो उस लड़की को मैं उस लवर्स लेन में घुमा रहा था, तो सामने से मैंने देखा कि पिताजी आ रहे हैं थैला लेके। मैंने कहा अगर मैं बोलूँगा इसको कि ये मेरे पिताजी हैं तो ये तो फिर मुझे मेरे साथ कभी नहीं घूमेगी। तो मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होगा। तो जैसे ही वो मेरे सामने से आए मेरे पिताजी, तो मैंने उनको कहा अंकल जी नमस्ते। तो मुझे लगा आप बोलेंगे थप्पड़ मारेंगे, तो उन्होंने कहा अरे बेटा कैसे हो, पिताजी कैसे हैं, उनको मेरा नमस्ते बोलना।